हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है ये, और ये एक्सरसाइज है फर्स्ट सी, उसका क्वेश्चन नंबर है 11। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप कैसे पहचानते हो, उसकी डेफिनेशंस, ये मैंने सब आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बता दिया और कई सारे क्वेश्चंस भी बता दिए। तो इसी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है ये। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको होमोजेनियस की फॉर्म में लाएंगे। यह x स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या करेंगे, इक्वल से उधर ले जाएंगे। क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई। इसको लिखोगे आप डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी एक्स इधर डिवाइड में चला जाएगा और ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब आप देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की जो पावर है, डिग्री देखो, इसकी 2 और इसकी 1 3, इस टर्म की भी 3 और इसकी भी 3 है। तो अंश और हर की घात दोनों क्या है, समान है। जो न्यूमिनेटर पर पद आ रहे हैं वो भी क्या है, 3 डिग्री के हैं, और डिनोमिनेटर वाले भी 3 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये जो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसी है, समघात अवकल समीकरण, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो आप उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या पुट करते हो, y इक्वल टू bx। तो इसमें पुट करेंगे आप, यहां पे पुट करोगे y इक्वल टू bx, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल टू क्या आएगा, बोलो b प्लस x dv ओवर dx। पुट करो जरा यहां पर, देयरफॉर ये हो जाएगा b प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y के प्लेस पर लिखेंगे आप bx डिवाइड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी कि बी क्यू एक्स क्यू। ये आपका हो गया b प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू, ऊपर से ऊपर हो गया b एक्स क्यू, और नीचे से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स क्यू कॉमन आ जाएगा, यानी 1 प्लस बी क्यू। ये एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, इस b को उधर ले जाएंगे आप, x dv ओवर dx इज इक्वल टू b अपॉन 1 प्लस बी क्यू माइनस बी। सॉल्व करो जरा, x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 1 प्लस बी क्यू, ये हो गया आपका b माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो b माइनस b और माइनस b की पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस b की पावर 4 डिवाइड 1 प्लस बी क्यू। इसको लिखेंगे आप 1 अपॉन x, उल्टा कर देंगे, dx अपॉन dv दोनों तरफ, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस बी क्यू डिवाइड b की पावर 4, ये dv सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन x dx इधर रहेगा, ये यहाँ dv डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 प्लस बी क्यू अपॉन b की पावर 4 dv। इंटीग्रेट करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b, अलग अलग डिवाइड कर देंगे दोनों, dv। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, इसको बराबर से इधर ले आना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन b की पावर माइनस 4 dv और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन b का क्या होगा, log b इक्वल टू, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है तो अभी कांस्टेंट मत ऐड करना है, इधर जीरो लिखना, इसको भी हटा देंगे तब कांस्टेंट लगा देना। ये हो गया आपका log x प्लस, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये b की पावर माइनस 4 है, माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड माइनस 4 प्लस 1, यानी ये आपका हो गया b टू दी पावर माइनस 3 डिवाइड माइनस 3, यानी 1 अपॉन 3 b क्यूब
माइनस का होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/3 b³ प्लस log b, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे आप log c, इसको नोट करो जरा। सिंस b इक्वल टू क्या है आपका y/x, y इक्वल टू bx माना था, तो b इक्वल टू क्या होगा y/x, पुट करो इसमें, ये हो जाएगा आपका log x माइनस 1/3 इंटू b के प्लेस पर y/x रखेंगे तो ये x³ अपॉन y प्लस log b के प्लेस पर y/x इज इक्वल टू log c, इसको लिख सकते हो आप log x इंटू e टू द पावर माइनस x³ अपॉन 3y³ इंटू y/x, इंटू में आ जाएंगे, जो माइनस में होता है वो अब ये e की पावर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे log नहीं है, e टू द पावर में चला गया और इज इक्वल टू log c, दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका y इंटू e टू द पावर माइनस x³ अपॉन 3y³ इज इक्वल टू c, टेकिंग एंटी लॉग, लॉग हट जाएगा, इसको अपॉन में लेके इधर मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा c इंटू e टू द पावर x³ अपॉन 3y³, ये आपका आंसर होगा। ये कांस्टेंट ऐड करने की वजह से आंसर थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है उसने इधर ऐड कर दिया हो, आपने उधर ऐड किया है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं इस बात को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब केवल इंटीग्रेट होना चाहिए वो, और रिजल्ट पर आप देखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं होगा, ये कांस्टेंट का अंतर हो सकता है इधर उधर का, कोई c लगा लेता है, कोई 1/c लगा लेता है, कोई log c लगा लेता है, कोई केवल c लिखता है तो e टू द पावर c है एंटी लॉग लेने पर। तो इस क्वेश्चन को नोट करो और इसमें अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ लेना, मेरा नंबर सब लोगों के पास है। क्वेश्चंस को जब भी आप कैलकुलेट करो तो आप उसको लिख के देखो रफ कॉपी में, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, और अदरवाइज नहीं तो उसको फेयर में आप कंप्लीट करो, फेयर जरूर बनानी है इसकी, नोट्स आप बनाते चलना क्योंकि ऑफलाइन जब होगा तब देखी जाएगी, लेकिन तब तक आप इसके नोट्स कंप्लीट बनाना, कम से कम एक पेपर तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 11 था, नोट कर दो इसको। नेक्स्ट आप देखो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, आप पहले इसको होमोजेनियस की फॉर्म में लाएंगे तो इसको लिखा जाएगा y³ माइनस 2x²y dx इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका 2xy² माइनस x³ dy, dx इसके डिवाइड में चला जाएगा यानी dy ओवर dx, dy ओवर dx ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस हो रहा है तो माइनस y³ माइनस 2x² और डिवाइड में क्या आएगा 2xy² माइनस x³, ठीक है, माइनस को इसके अंदर कर देना, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x² माइनस y³ डिवाइड 2xy² माइनस x³। अब आप देखो हर टर्म की, देखो इसकी 2 और एक 3 है, इसकी भी 3 है, यानी कि अंश और हर की घात क्या है समान है, इसलिए क्या है व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नाउ पुट y इक्वल टू क्या पुट करना होता है होमोजेनियस में, y इक्वल टू bx, आप इसे कैलकुलेट करोगे dy ओवर dx इज इक्वल टू b प्लस x dv ओवर dx, डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको u इंटू b से, पहले b को सेम रखोगे आप, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर x को सेम रखेंगे b का करेंगे dv ओवर dx, तो dy ओवर dx के प्लेस पर आपको पुट करना है b प्लस x dv ओवर dx, यहां पे पुट करोगे आप, देयरफॉर b प्लस x dv ओवर dx, y के प्लेस पर आपको पुट करना है bx, यहां पे ये हो जाएगा 2x² इंटू bx माइनस v³ x³
डिवाइड 2xv² x² माइनस x³ ये हो गया आपका v प्लस x dv ओवर dx। अच्छा, अंश और हर में से bq, अंश में से bq कॉमन लेंगे और हर में से bq कॉमन लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 2v माइनस vq, और हर में से bq कॉमन लोगे तो 2v² माइनस 1। इस v को उधर भेजेंगे इक्वल से, इधर प्लस का है दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v माइनस vq डिवाइड 2v² माइनस 1 माइनस v। आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2v² माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, तो 2v माइनस vq माइनस 2vq, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस v। आपका यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये 2v है ये v है, तो 3v हो जाएगा, ये 2 और 1 3, तो माइनस के 3v डिवाइड में कितना आ रहा है 2v² माइनस 1, ये आपका हो गया x dv ओवर dx। इसको उल्टा लिख देंगे आप, ये हो जाएगा 1/x dx अपॉन dv, दोनों तरफ करना पड़ेगा इसे, ये हो जाएगा आपका 2v, हर अंश हो जाएगा अंश हर हो जाएगा, v² माइनस 1 डिवाइड 3v माइनस 3vq, ठीक है, 1/x dx 2v² माइनस 1, इसमें से आप 3v कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस v² dv। इसको इंटीग्रेट करो, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे 1/x dx इंटीग्रेशन 2v² माइनस 1 डिवाइड 3v 1 माइनस v² डी, ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे आप, बोलो इंटीग्रेट कर पाओगे कि नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट होगा ये, आंशिक भिन्न में लिख के तब इसका समाकलन करना है, तो करो, इसकी आंशिक भिन्न क्या है। वैसे तो क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में और 12th में बहुत सारे इंटीग्रेशन हमने किए हैं, तो ये तो हमें आना चाहिए कम से कम कि इंटीग्रेट कैसे होगा। फिर भी देखो मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पहले आपको इसकी आंशिक भिन्न करनी है, किसकी, 2v² माइनस 1 डिवाइड, ये आपका है v, आंशिक भिन्न कर रहा हूँ मैं इसकी, 1 माइनस v² है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 2v² माइनस 1 डिवाइड आएगा v, एक ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस v, एक में आएगा 1 माइनस v। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a अपॉन b प्लस आएगा b अपॉन 1 प्लस v और प्लस c अपॉन 1 माइनस v, इस तरह से होगा। अब इसमें देखो एक डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था आपको, एक तो होता है जो आपने 12th में पढ़ा है कि आप इससे पहले फ्रैक्शन करो, फिर v बराबर 0, एक बार 1 प्लस v 0 पुट करो, एक बार 1 माइनस v 0 पुट करो। एक तरीका क्या होता है, ये सिस्टमैटिक तरीके से, एक बार b इक्वल टू 0 करो, b इक्वल टू आपको 0 करना है पहले, तो b इक्वल टू 0 करो तो इसको ऐसे दबा दो, बाकी सब में b इक्वल टू 0 रख दो, तो ये 0 होगा तो -1 तो ऊपर बचेगा, और ये 0 हो जाएगा और ये 0 होगा, तो 1 1 into 1 आ जाएगा, यानी -1 आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये एक ही वैल्यू होगी डायरेक्ट। ऐसे ही एक बार आपको 1 प्लस b को 0 करना है, तो 1 प्लस b इक्वल टू अगर 0 करेंगे आप, तो b इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा, तो b इक्वल टू जो -1 आ रहा है वो आपको कहां पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो b इक्वल टू -1 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 1 बचेगा ऊपर, और नीचे इसको छोड़ के यहाँ पे b इक्वल टू 1 पुट करना है, माइनस का -1, और एक यहाँ पुट करना है, तो ये 1 और ये आ जाएगा माइनस, यानी +1 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 और नीचे ये 1 + 1 2 हो गया, और 2 का -1 में किया तो -2, तो माइनस के 1/2 आ गई, ये b की वैल्यू। इसी तरीके से एक बार आपको 1 + 1 माइनस b को 0 पुट करना है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू 1, इसको दबा लेंगे और बाकी सब में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे आप तो 2 - 1 1 हो जाएगा ऊपर। अच्छा, यहाँ 1 करेंगे, ये 1 हो गया, इनटू 1 + 1, ये 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, इसमें नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये आपकी c की वैल्यू, तीनों वैल्यू आ गई। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन आए इसके
v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड v1 माइनस v स्क्वायर। इसकी जो आंशिक भिन्नता है वो क्या होगी हमारी माइनस 1 अपॉन v प्लस v के प्लेस में माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 1/2 इंटू 1 प्लस v और c के प्लेस पे 1/2 है तो प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस v ये बन गया। और इस वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करना है। नाउ इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 बना लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर, तो ये तो log x हो गया इस साइड, इधर 1/3 बाहर हो गया, ये तीनों पार्ट आ जाएंगे माइनस 1 अपॉन v dv ये अलग हो गया। ऐसे यहाँ पर माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v dv, फिर इसमें ऐसे ही प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस v dv इस तरह से। इसको इंटीग्रेट करो 1/3 माइनस के log v और इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/2 ये हो जाएगा log 1 प्लस v। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 1/2 log ये हो जाएगा 1 माइनस v। ये इंटीग्रेशन हो गया पूरा, प्लस यहाँ पे log c ऐड कर दूंगा, इधर क्या चल रहा है आपका log x, ठीक है। या 1/3 log c ऐड कर दें, 1/3 से क्या होगा 3 इधर चला जाएगा तो ये x भी हो जाएगा। करो चलो इसको नोट, मैं इधर लिख दूंगा। इसमें देखो इंटीग्रेशन को बहुत सावधानी से आपको करना है, इंटीग्रेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्या कॉपी में आप आराम से कर सकते हो, ये बोर्ड पे तो क्या है कि मैं लिखता हूं तो आधी चीजें मिटा देता हूं मैं यहाँ से, तो इसलिए आपको क्या है कि आपके पास कॉपी में लिखोगे तो आपको सब पता रहेगा कि कोई पीछे का स्टेप नहीं क्या है। मैंने जैसे इधर का मिटा दिया, मुझे नहीं पता यहाँ क्या लिखा था, तो इसमें थोड़ा जब आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इस 3 को 1/3 कॉमन लेके जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 log x हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना 3 log x, log के रूल से ही x की पावर पे चला जाएगा, 3 जो है पावर में चला जाएगा, इज इक्वल टू इधर देखो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तीनों में माइनस है तो इसको बराबर से इधर ही ले आओ, तीनों प्लस हो जाएंगे इधर आके प्लस, ये आपका 1/log b, ये आपका हो गया log b, ये हो जाएगा प्लस 1/2 log 1 प्लस b, ये 1 प्लस b हो गया, ऐसे ही आएगा प्लस 1/2 log 1 माइनस b, ठीक है। और इस साइड केवल आप क्या छोड़ देना, इधर छोड़ देना आप log c, 1/3 तो इधर भेज दिया। नेक्स्ट ये पावर ऊपर में इसकी पावर में चला जाएगा, log x क्यूब हो गया। अब log के रूल से देखो आप, ये क्या हो जाएगा इनटू में आएगा, b प्लस है ना बीच में, ये भी इनटू में आएगा लेकिन ये पावर पे चला जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 1 प्लस b की पावर 1/2, ऐसे ये भी इनटू में आएगा 1 माइनस b की पावर 1/2 इस तरह से। और इस साइड आपका log c, एंटी लॉग लेंगे तो log दोनों तरफ से हट जाता है, ये हो जाएगा आपका x क्यूब इंटू वाई क्यूब, b के प्लेस पे y अपॉन x, ये दोनों पे 1/2 पावर है तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, पावर है 1/2 इज इक्वल टू c। यहां से आपकी ये एक पावर कम हो जाएगी, ये हो गया आपका x स्क्वायर y 1 माइनस ये x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसमें, x स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू c। यहाँ 1/2 है तो 1 बचेगी पावर, ये कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू c, यानी कि xy रूट x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। देखो आप कैलकुलेशन जब करो तो आपको बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो आधी चीजें मिट जाती हैं बोर्ड पे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन आपने बहुत पढ़े हैं 11th में भी, 12th से शुरुआत हो जाती है, 12th में 11th में तो डिफरेंशिएशन है थोड़ा सा, इंटीग्रेशन की शुरुआत 12th से हो जाती है, 12th में आप पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं इंटीग्रेशन, तो अब क्या है हम ये मानते हैं कि हमें हर तरह का इंटीग्रेशन आता है, यानी कि हम हर कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप उसको इंटीग्रेट कर लो। तो इसमें जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके एक दो क्वेश्चन में बता दिया है, बाकी क्वेश्चंस में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई इंटीग्रेशन फंस रहा है तो आप मुझे पूछ लीजिए, केवल इंटीग्रेशन में बता दूंगा ये कैसे आ रहा है। तरीका मैंने बता दिया है कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें y
बी एक्स पुट करते हैं और ये प्रोसेस इसको फॉलो करते जाते हैं। फिर उसको सेपरेट कर देते हैं, बी वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और लास्ट में जाके आप बी की वैल्यू को वापस कर देते हैं जो y इक्वल टू बी एक्स रखते हो आप। तो बाद में क्या होगा, जब आप b की वैल्यू वापस करेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x आ जाएगा, तो y अपॉन x, तो आंसर होगा वो x y में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करेंगे आप। ये दो क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिए, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज की। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस नहीं है तो पहले उसे होमोजेनियस बनाइए फिर उसे सॉल्व कीजिए। नोट कर लो।